हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रोडक्शन आप इस वीडियो में कंप्लीट पूरा वीडियो जब आप चेक देखेंगे तभी आपको ठीक से अच्छी तरह इसके बारे में पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि आप इसको पूरा देख कर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन में ये है कि जैसे हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोगों ने जो इस स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ है वो लाइक दिस हम लोगों का स्क्वायर कुछ इस तरह से होता था। हाँ ठीक है, एक तरह का ये आपका एक फिगर होता है, ठीक है, जिसकी जो चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और इंटीरियर एंगल जो 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये तो ज्योमेट्रिकल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपका अलजेब्राइक स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। इसमें होता क्या है, स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि सपोज़ कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज़ कि 2 है, ठीक है ना, तो इसके स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि इसको इसके ऊपर हम पावर 2 लगा देंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 2, मतलब जिस भी नंबर की पावर 2 है उसको आप आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका स्क्वायर है इसमें इसका अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। मतलब मीन्स अगर आप सपोज़ ये करो कि इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है तो सभी 6 ही होंगी, और इसका एरिया जो होगा वो 6 इंटू 6, मतलब ये हो गया कि 36। ठीक है ना, तो ये हुआ कि स्क्वायर का मतलब यही है कि किसी नंबर का आप स्क्वायर करोगे उसका उसी में 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम सभी नंबर्स का स्क्वायर लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1। 2 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 2 इंटू 2 मीन्स 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 इंटू 3, मतलब ये हो गया 9। 4 का स्क्वायर करते हैं 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर करते हैं इसी तरह से 7 इंटू 7 हो जाएगा ये 49। 8 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 8 इंटू 8 मीन्स 8 टू 8 जा 64। 9 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 9 इंटू 9 मीन्स 81। और 10 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 10 इंटू 10, मतलब ये हो गया 100। तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक के, 1 से 10 तक हम लोगों ने स्क्वायर लिख दिया। सभी नंबर्स के स्क्वायर कुछ इस तरह से हैं। 1 स्क्वायर का हो गया 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, जो भी नंबर आपके पास हैं उन सभी का स्क्वायर जब भी हम करते हैं ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके यूनिट प्लेस पर। सपोज़ कि अगर हमारे पास कुछ नंबर है, मान लीजिए कि 12 है, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हमें करना है। 12 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये पूछ रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर करने पर इसके यूनिट प्लेस पर कितना नंबर आना चाहिए, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2 के स्क्वायर में कितना आया हुआ है, 4 है ना, तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर करने पर इसके यूनिट प्लेस पर 4 आना चाहिए। वो कैसे आएगा, 12 का 12 में जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 से 144 होता है। तो आप देख रहे हैं 144, मतलब यूनिट प्लेस पर 1 आए। इसी तरह से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई आपस में करते हैं उसके यूनिट प्लेस को चेक करते हैं, तो यूनिट प्लेस में कोई भी नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 या 0 कुछ भी आ सकते हैं। सपोज़ कि अगर हमारे पास 2 3 5 8 9 3 इस तरह का कोई नंबर है और इसका स्क्वायर हमें करना है, और ये पूछ रहा है इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पूछ कर रहा है इसके यूनिट प्लेस पर कितना डिजिट कितना नंबर आएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, तो 3 का आप स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर आप देख रहे हो कितना हो रहा है, 3 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा उस पर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, यही इसकी प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर है। किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं, कितने से बड़ा के कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो, उसका यूनिट प्लेस हमको चेक करना होता है, और यूनिट प्लेस पर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर आ रहा है, उस नंबर का स्क्वायर करने पर इस पूरे टेबल में है कि नहीं। जाहिर सी बात तो होगा ही होगा। और अगर 250 आ रहा है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट प्लेस देखिए 0 है, और 0 का स्क्वायर क्या आ रहा है, लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब यूनिट प्लेस इसका 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 ही आएगा। इसके बाद
एक तो बात ये होगी प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है परफेक्ट स्क्वायर। बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, मतलब अगर अभी हमने ये देखा कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करने पर 6 आ रहा है, तो 16 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 है, ठीक है। 4 जो है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो किसी ना किसी का स्क्वायर बन गया है। मतलब इसका जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट का साइन जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, स्क्वायर रूट, इसका नाम ये स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें क्या रखेंगे 4, तो इस 4 को हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो होता है 2 इंटू 2। यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 2 होता है, लिखा नहीं जाता पर ये कि अंडरस्टूड होता है, समझा जाता है। जब भी आप इसके बाद वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वो क्यूब की बात आएगी, क्यूब और क्यूब रूट की बात आएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 इस रूट, और यहाँ पर ये इसकी जो पावर होती है 3 यहाँ लिखी जाती है, तो वो तो क्यूब के लिए हो जाता है, लेकिन स्क्वायर के लिए 2 होती है जो कि लिखा नहीं जाता पर ये अंडरस्टूड होता है। और क्या करेंगे इसमें 2 का पेयर बनाकर बाहर निकालेंगे। जब ये 2 और 2 दो 2 है, दोनों को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 2 आएगा और ये पूरा रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 जो परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 4 आया हुआ है, इसलिए 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 9 जो वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आया हुआ है, ठीक है। ऐसे सारे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक। अब इसके बाद और एक चीज़ और ये पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो इस ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिल रहा है, इसके यूनिट प्लेस पर 1 आया हुआ है, 4 आया हुआ है, 9 आया हुआ है, 6 आया हुआ है, 5 आया हुआ है, फिर 6 आया हुआ जो कि लिखा हमने, 9 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, बच रहा है 0। मतलब यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर ये नंबर्स आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसा कि कौन कौन से नंबर 1, 4, 9, 6, 5 और 0, ये सभी नंबर अगर यूनिट प्लेस पर आते हैं तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं 729, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 है, 9 इसमें आ रहा है कि नहीं? अगर इसमें 9 नहीं आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन इसमें 9 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कम्प्लीटली पूरा पूरा बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी एक नंबर का स्क्वायर करने पर ये आंसर आया हुआ है। कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। 729 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब भी इसका सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 9 है तो ये 3 से कटना चाहिए, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा करते हैं, रूट 729 इक्वल टू ये कितनी बार फैक्टराइज हुआ वो यहाँ पर लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मतलब ये वाला पेयर बन गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया, कुछ इसमें बच नहीं रहा है। इसका मतलब ये 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर बन के बाहर निकलेगा तो एक एक बार आएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, मतलब 27 का आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, 27 का स्क्वायर करोगे तो 729 आएगा। मतलब 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है। लास्ट में यूनिट प्लेस पर वो 9 आया हुआ है तो 9 यहाँ पर भी आया, मतलब ये 27 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया परफेक्ट, आपका ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। मतलब यूनिट प्लेस पर अगर आपके किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स आ रहे हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज़ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का आ रहा है फाइंडिंग स्क्वायर। फाइंडिंग स्क्वायर, स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, मतलब कोई भी छोटा सा नंबर अगर हमारे पास 12 है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 12 इंटू 12 इक्वल टू 144। इसी तरह से 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 13 इंटू 13 यानी कि 169। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ कि बहुत से बड़े नंबर हैं और आप स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज़ हमारे पास 42 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है।
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 + 2 इसका होल स्क्वायर। और आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, जब इस तरह से ब्रैकेट में कोई चीज़ आता है तो किसके फॉर्म में दिख रहा है, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। जैसा कि आप लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, मतलब स्क्वायर ऑफ a + b = a² + 2ab + b² आपने पढ़ा हुआ, मतलब a प्लेस पर 40 और b प्लेस पर 2 है, तो यहाँ पर हो गया 40 + 2 स्क्वायर। इसमें कंपेयर करके हम फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा 40² + 2 × 40 × 2 प्लस हो गया ये 2 स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर करेंगे 4 4 ज़ा 16, 00 बढ़ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 160 प्लस 2 2 ज़ा 4। अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा सबको ऐड कर देना है। तो हो गया ये 4 0 0 मतलब 4 हो गया, 6 0 6 हो गया, बाकी 6 1 7 हो गया और ये 1 हो गया। मतलब 42 का जो स्क्वायर है वो 1764 आया हुआ है। इसी तरह से कितनी भी डिजिट के क्यों ना नंबर हो, मतलब 123 का होल स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ऐड कर लेते हैं, मतलब 100 + 23 का होल स्क्वायर। इसको भी a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आप रख कर सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारा आ रहा है एक, इसके बाद की चीज़ जो है चौथी चीज़ है वो आ रही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इस तरह से आपने क्लास 7th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ होगा। पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस टाइप से ट्रायंगल के बेस पर होती थी, ठीक है। सपोज़ कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी आनी चाहिए, तो इसको फाइंड करने के लिए नाम दे देते थे a b c, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, AC² फार्मूला लगाते थे ना, AC² = AB² + BC², मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो होता था AC² = 3² + 4², 3 3 = 9, सो 4 4 = 16, ऐड करेंगे तो आएगा 25। AC² 25, तो AC = आ जाएगा √25, AC = 5। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब यही हुआ कि 3 साइड्स की बात होती है, मतलब 2 साइडों के स्क्वायर जो होता है वो तीसरी साइड की, 2 साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर हम दिखा सकते हैं 3² + 4², ठीक है। तो 3 3 = 9, 4 4 = 16, 25, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, ठीक है ना। यही होता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसके बाद एक चीज़ और आती है, इसी में एक फार्मूले बेस पर हमको फाइंड करना होता है। सपोज़ कि यहाँ पर 2 साइड हमें पता थी, 2 साइड हमें पता थी, हमने तो इस तरह से तीसरी साइड फाइंड कर ली। लेकिन कहीं पर होता है कि सिर्फ एक साइड गिवन होती है, बाकी 2 साइड आपको खुद फाइंड करना होता है। वो 2 साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 2m m² - 1 और m² + 1, ठीक है। अगर हमें दिया हुआ है कोई एक साइड 8 है, ठीक है, 8 है, उसके बाद की 2 साइडें हमको फाइंड करनी, तो हम कैसे फाइंड करते हैं वो हमें यहाँ पर चेक करने, किस में हम, ये एक साइड है, m की वैल्यू नहीं है, एक साइड है ये, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम किस वाले में लेकर चलेंगे, इसके साथ लेकर चलेंगे या इसके साथ या इसके साथ। लेकर चलने के लिए हमें एक चीज़ ये ध्यान देना होता है कि अगर हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर से एक नंबर कम है, परफेक्ट स्क्वायर से एक नंबर कम है, तो हम इसमें रखेंगे, ठीक है। मतलब 8 की जगह 8 है तो हम इसमें रख सकते हैं, मतलब m² - 1 = 8 करेंगे तो m² इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 2m = 8 अगर करते हैं तो हो जाता है हमारा m = 8/2, m = 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आपका नहीं बन रहा, सॉरी। यहाँ पर हम क्या करें, क्या बता रहे थे कि जब परफेक्ट स्क्वायर से एक नंबर हमारा कम है तो इसमें रखेंगे m² - 1 = 8, m² = 8 + 1 हो जाएगा, m² = 9, तो m = √9, m = 3, मतलब m की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। ये m की वैल्यू आई, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, 2 साइड और फाइंड करनी है। 2 साइड फाइंड करने का मतलब इस पर तो हमने वैल्यू रख लिया, अब हमें ये देखना है और ये देखना है, तो हो गया 2m यानी कि 2 × 3 मतलब हो गया 6, उसके बाद m² + 1, यहाँ पर 1 होगा, तो ये हो गया 3² +
1, मतलब 9 + 1 यानी कि 10 हो गया ये। ठीक है, तो पाइथागोरन त्रिभुज में एक साइड हमारे पास 8 थी, दूसरी साइड हमने फाइंड किया 6 आई, तीसरी साइड हो गई 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी दो साइडों का स्क्वायर 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64, मतलब हो गया ये मिलाकर 100। और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर रूट होता है, 100 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 10 होता है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर भी ये आया हुआ है। हम यहाँ पर कब वैल्यू कैसे रखेंगे, ये हमने अभी बताया कि जब हमारा कोई नंबर, जो भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ, कोई एक साइड यहाँ पर गिवन हो, 8 यहाँ पर गिवन थी, अगर 8 की जगह पर सपोज़ कि 10 गिवन होती, ठीक है, तब हम इसको लेकर चलते। मतलब m² + 1 = 10। क्या क्यों लेकर चलते, क्योंकि ये इधर जाता तो m² = 10 - 1, m² = 9 हो जाता। तो परफेक्ट स्क्वायर निकाल कर हम यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। और अगर इन दोनों में से नहीं है, मतलब एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर से एक नंबर कम है या परफेक्ट स्क्वायर से एक नंबर ज़्यादा है, तो इन दोनों में किसी एक में रख सकते हैं। और अगर इन दोनों से अलग है तो हम यहाँ पर रख कर m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब इसके बाद हमारा आ रहा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ था, 1² = 1, 2² = 4, 3² = 9, 4² हो जाता है 16, 5² 25, 6² = 36, 7² = 49, 8² = 64, 9² = 81, 10² = 100। ठीक है, तो हमें किस नंबर का यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो हम 100 लेकर चलते हैं। ठीक है, 100 लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि हमें 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्व करने का मतलब ये हुआ कि हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में ऑड नंबर, जो भी नंबर यहाँ पर हमारा गिवन है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसमें से ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... सो ऑन, ये नंबर बारी बारी सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। मतलब इसमें से हम अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 99। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा 99 में से फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 96। ठीक, अब ये 96 आया, इसमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 91। 91 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 84। ठीक, उसके बाद 84 में से हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 75। ठीक, 75 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 64। 64 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 51। ठीक है, अब उसके बाद 51 में से हम लोग क्या, ये हमारा है 13 के बाद 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 11 में से 5 या 4, 6 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 36 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 17। कोई गलती आ रही है यहाँ पर, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 99। 99 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 96। 96 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 91। 91 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 84। 84 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 75। 75 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 64। 64 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 51 में से 15 सब्ट्रैक्ट करने पर 36 और 36 में से 17 जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19। और फिर आया 19 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 के बाद 19 = 0। ठीक, तो ये हमको ऑब्जर्व करना है कितने स्टेप पर हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मतलब 100 का जो परफेक्ट 100 का स्क्वायर रूट आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर आपका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद हमारा एक मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
इसकी हेल्प से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। सपोज़ कोई नंबर ले लेते हैं 729, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये स्क्वायर रूट होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा 729 लाइक दिस होगा। ये हमारा 9 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 से डिवाइड होगा ये। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये आपका आ रहा है 6 टाइम डिवाइड होने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स हो गया। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर दो दो का पेयर बनाकर बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाता है ये 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 27 होगा, ठीक है।